अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसकी हेल्प से एक सिमिलर डाउट बच्चे ने पूछा हुआ है, तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा या मैं अभी सॉल्व करके इसको दिखा रहा हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। तो इसको समझिए, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करते हैं। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं हमारे पास। उसने हमसे कहा व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी नीडेड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, ठीक। समझिए, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, उसने हमें कभी भी, देखो यहाँ पर क्या बोला, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मीनिंग समझिए, पता है इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल लिया है ना आपने रिएक्शन कराने के लिए, भाई कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, डायग्राम बनाइए जरा। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ये इस तरीके से हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन पता है इस कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड है ना, ये ओनली 95% प्योर है, उसने हमसे बोला है। इसको थोड़ा फील करिएगा, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन ये वाला नहीं बना पा रहे हैं ना। देखिए ये क्या है, 95% प्योर है हमारे पास, क्या है 95% प्योर का मतलब समझते हो, बताओ 95% प्योर का मतलब समझते हो। इसका मतलब ये है कि इस सैंपल में जितना भी सैंपल है, इसका 95% इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया व्हाइट कलर से। लेकिन इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी हैं भाई। तो अगर टोटल सैंपल हमारे पास 100% है, तो 95% तो कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स हैं या फॉर्मूला यूनिट है, जो आप बोलना चाहें बोल लीजिए। बाकी जो बचा कुचा 5% है ना, वो भाई इंप्योरिटी है। समझिए जरा, इस चीज को फील करिए ना। ये देखिए, ये जो पिंक कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पिंक कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, है ना, ये जितना भी टोटल मास होगा हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो 95% है वो हमारे पास क्या है, प्योर है। और 5% जो है वो इम्प्योरिटीज है। यानी कि पिंक कलर से अगर आप देखेंगे तो इसमें 5% क्या है, इम्प्योरिटीज है। ये मतलब होता है इसका। मतलब ये जो पूरा सैंपल लेके आए हो ना, इसमें दोनों चीजें हैं। मतलब प्योर मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी है, या प्योर फॉर्मुला यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। भाई फॉर्मुला यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। वो छोड़िए, आप मॉलिक्यूल से ही समझ लो। इसमें 95% जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल है या मास है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से 95% बना हुआ है ये, ठीक। लेकिन जो अगर 100% सैंपल है तो 5% इसमें क्या है, 5% क्या है इसमें इम्प्योरिटी। ये ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, अब ये बताइए कि आपका जब एग्जाम होता है तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बताइए। आप परसेंटेज, मान लो आपका एग्जाम हुआ बच्चों, क्या आपका एग्जाम हुआ 35 मार्क्स का और आपके नंबर आए 25, है ना। तो 35 क्या था, टोटल था ना भाई। 35 टोटल, भाई टीचर ने आपके बोला 35 मार्क्स का हम पेपर लेंगे, तो 35 टोटल डिनोमिनेटर में रखोगे और ऊपर जो आपके प्योर नंबर आए हैं वो आप रखोगे ना, ठीक है। ये ऊपर जो आपके नंबर आपको मिले वो रखते हो और इंटू 100 करते हो, तभी तो आपकी क्या निकल के आती है, परसेंटेज। बोलो हाँ, तभी तो आपकी क्या निकल के आती है, परसेंटेज निकल के आती है, ठीक है ना। अब जरा समझिए भाई, अगर आपको मैं बोलूं कि परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब ये जो इन्होंने हमसे परसेंटेज प्योरिटी जो हमें 95% देके रखा हुआ है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ये देखिए परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सोचो सुनो। आप डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, टोटल। सुन लो ध्यान से, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, टोटल। जैसे आपका टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, मतलब एग्जाम पेपर आपका 35 मार्क्स का होता था मान लीजिए, तो टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में रखा जाता है ना। तो ये जो सैंपल है भाई ना, ये जो सैंपल है जिसका मास तुम्हें नहीं पता, ये जो सैंपल है जिसका मास तुम्हें नहीं पता, तो इसका टोटल मास कुछ ना कुछ तो होगा, जिसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का भी मास आ रहा होगा और इंप्योरिटी जो होंगी, इंप्योरिटी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका भी मास आ रहा होगा। तो दोनों का मिला के यहाँ पे मास आ रहा होगा, समझिए जरा। तो ये जो टोटल सैंपल है ना, तो टोटल को हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो जो भी सैंपल हमें मिलेगा ना, उसका टोटल मास हम लोग क्या मानेंगे, टोटल मास ऑफ द सैंपल, है ना भाई। कोई सैंपल आपको मिलेगा ना, ठीक है, अब वो ओनली 95% प्योर है, तो टोटल मास ऑफ द सैंपल हम लोग x ग्राम अगर मान लें, अब इसी x ग्राम में पता है क्या है, इसी x ग्राम में दो चीजें, इसी x ग्राम सैंपल में दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्लस कुछ ग्राम इसमें हमारे पास क्या होंगी, इंप्योरिटी भी होंगी, कुछ ग्राम इसमें हमारे पास क्या होंगी, इंप्योरिटी भी होंगी, ठीक है ना। तो ये मन में आप रखिएगा। तो टोटल सैंपल हमारा x ग्राम है। तो ये बताओ भाई, अगर तुम परसेंटेज प्योरिटी निकालोगे तो नीचे क्या रखोगे, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, बताओ। डिनोमिनेटर में तुम टोटल रखोगे ना, ये देखो डिनोमिनेटर में तुम टोटल रखोगे x ग्राम, ठीक है। और ऊपर क्या रखोगे, ऊपर तुम प्योर मास ऑफ, भाई किसकी परसेंटेज प्योरिटी निकाल रहे हो तुम, कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज प्योरिटी निकाल रहे हो ना। तो आपको
टोटल सैंपल x ग्राम में से कितना प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मिला है वो ऊपर रखोगे ना भाई, है ना। तो कैल्शियम, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे ना। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है, आप अच्छी तरीके से यदि लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, x किस में था, ग्राम में, टोटल मास ऑफ द सैंपल, और ये हम रखेंगे क्या, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इन ग्राम्स, है ना। ग्राम्स में ऊपर रखेंगे, इनटू 100 करोगे भाई, ऐसे तो परसेंटेज निकालते हैं ना, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ग्राम हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ग्राम हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब, समझिए जरा ध्यान से बच्चों, इस सैंपल में जितना ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसको ऊपर रखेंगे, और नीचे हम लोग क्या रखेंगे, टोटल मास ऑफ द सैंपल हम लोग रखेंगे, ठीक। अब सुनो, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये बताइए, हमारे क्वेश्चन में जो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है वो कितना है, वो 95% है ना। तो हमेशा यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे ना भाई, यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो 95% मत लगाना, मतलब या अपॉन में 100 मत करना, मतलब ये परसेंटेज प्योरिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ उठा के रख दिया करो, ठीक। इज इक्वल्स टू, अब देखो, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया, एक्स क्या है, टोटल मास ऑफ द सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, टोटल मास ऑफ द सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो सैंपल रखा है इसका टोटल मास कितना है, x ग्राम है, ठीक है ना, ठीक। और इनटू में 100, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, उसने हमसे पूछा व्हाट मास ऑफ 95% प्योर, तो उसने हमसे मास पूछा है, किसका मास पूछा है, ध्यान सुनो, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम, व्हाट मास ऑफ 95%। अब सुनो, ये बच्चे यहां से कंफ्यूज होते हैं, 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, भैया इसको छुपा लो, वो बस आपसे ये पूछ रहा है कि कितना मास हम ले किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये जो बात लिखी है ना 95% प्योर, ये जो बात लिखी है 95% प्योर, ये आपको उस सैंपल की विशेषता बता रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि भैया ये जो सैंपल आप लेके आए हैं, कितना लेके आए हैं, जो x ग्राम आप लेके आए हैं ये सैंपल, इसमें जो क्या कहते हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा वो 95% है, 95% है, ये वो कहना चाहता है, समझिए जरा ध्यान से, है ना। तो वो बस हमसे पता क्या, x की वैल्यू हमसे पूछना चाहता है, व्हाट मास ऑफ, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल की, ये कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल की विशेषता बताई गई है, तो इससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है, बस आप ये समझो व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कितना कैल्शियम कार्बोनेट हम लेके आए, कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट, वो वाला कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें 95% तो कैल्शियम कार्बोनेट की मॉलिक्यूल है और बचे कुछ इंप्योरिटीज है, 5% इंप्योरिटीज है, समझे। यानी कि आपसे पता है क्या पूछ रहा है, आपसे ये वाला मास नहीं पूछ रहा है, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पूछ रहा है, ना 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 ना, आपसे ये पूछ रहा है कि भैया हम कितना सैंपल लेके आए, हम कितना सैंपल टोटल लेके आए, यानी कि x ग्राम जो आपने माना था, आपको x की वैल्यू पूछा जिसमें प्योरिटी प्लस इंप्योरिटी दोनों है ना, तो हम कितना सैंपल बाजार से खरीद के लेके आए कि क्या हो जाए, अब आइए कि क्या हो जाए, कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो जाए। अब विशेषता हमें यहां पर क्या क्या दी हुई, ध्यान से समझिए, देखिए जरा, हमारे पास रिएक्शन क्या है बच्चों, रिएक्शन तो सभी बच्चे लिख लेंगे, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बैलेंस कर लेना, शायद पहले से बैलेंस है, इसमें बेटा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, बैलेंसिंग आपको आती होगी है ना क्लास 10th में, इसको छोड़ो आप, है ना। तो मेरे ख्याल से बैलेंस है भैया, चेक करें, हाँ बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस वाली रिएक्शन पे ही हम कॉन्सेप्ट अपने लगाएंगे। अब देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आप पहले मुझे ये बताइए उसने हमें क्या दिया है, उसने रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, अब हमें पता है भाई ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट तो बेस जैसा काम करेगा, है ना, और HCl एसिड है, तो सबको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी, है ना, हमारे पास सॉल्ट बनेगा, ये हमारा सॉल्ट है, ठीक, ये हमारा वाटर है, एग्जाम में रिएक्शन नहीं दी रहेगी, रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक, और कार्बोनेट है तो CO2 गैस यहां से निकल जाएगी, ठीक है ना। वो सब छोड़ो, आप बस मुझे ये बताइए जरा, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, सर बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है, ठीक। अब ये बताओ, क्या आप मुझे, अब देखो एक HCl सॉल्यूशन इन्होंने लिया हुआ है, ये देखिए समझिए जरा ध्यान से, ये देखिए ये HCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, कितना HCl सॉल्यूशन है, 50 ml है, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कितना सॉल्यूशन है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है, उसका जो वॉल्यूम हमें दिया है, मैं लिख देता हूं उसके ऊपर, ये HCl सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, HCl एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, तो इसका जो वॉल्यूम है V का मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो 50 मिलीलीटर हमें दिया हुआ है, 50 मिलीलीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो मोलैरिटी हमें दिया हुआ है, ध्यान समझिए, 50 ml का मतलब समझते हो आप, 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 लीटर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, L का मतलब लीटर है ना भाई, 1000 से डिवाइड करो तो लीटर में आ जाएगा। और मोलैरिटी हमें दिया हुआ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5 मोलर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना दिया हुआ है 0.5 मोलर, है ना। मोलैरिटी हमें कितना दिया हुआ है, मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, M का मतलब मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है कितना 0.5 मोलर। अब सुन लो ध्यान से, मोलर का मतलब क्या होता है बताइए, मोलर का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर होता है, नहीं समझे, जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से, मोलर 0.5 मोलर का मतलब पता है, 0.5 मोलर का मतलब होता है 0.5 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ओके। तो इन 1 लीटर सॉल्यूशन यानी कि मोल पर लीटर यहां पर आएगा, मोलर की जगह आप क्या लिखोगे, मोल पर लीटर, है ना। अब ये बताओ, अगर हम वॉल्यूम को मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट से आप देख लीजिए, लीटर से लीटर हमारा कट जाएगा और मोल
मोल्स में ही तो आंसर आएगा। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमने 50 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन लिया है किसका, एक्वा सॉल्यूशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.5 मोलर है, तो बताओ इसमें HCl के मोल्स कितने होंगे, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ये जो HCl के मॉलिक्यूल है इसके कितने मोल्स होंगे, इसके कितने मोल्स होंगे। तो अगर आप निकालेंगे मोल्स ऑफ HCl, तो देखो मैं यूनिट की हेल्प से आपको दिखा रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं यूनिट्स की हेल्प से दिखा रहा हूं। तो मोल्स ऑफ HCl अगर आप निकालोगे, पता है तो कुछ नहीं करना आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द HCl, जो भी HCl की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब HCl की जो मोलैरिटी इनटू HCl का वॉल्यूम कर दो बस। सर कैसे, आइए दिखाते हैं। मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 0.5 मोल पर लीटर है ना, मोलैरिटी का मतलब ही होता है मोल पर लीटर, तो ये हो गया 0.5 मोल पर लीटर और इनटू वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम मैंने लीटर में कर लिया जानबूझ के 50 इंटू 10⁻³ है ना। तो ये देखिए, एक मिनट भाई, यहाँ जगह की भी तो कमी है, रुक जाओ भाई एक सेकेंड, देखो यहाँ पे करता हूँ है ना। मोलैरिटी कितनी है हमारे पास, मोलैरिटी है 0.5 मोल पर लीटर इंटू वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम है 50 इंटू 10⁻³ लीटर। बस मैं यही दिखाना चाहता था, कुछ बच्चों को नहीं पता, मैं चाहता डायरेक्ट कर देता, लीटर से लीटर देखिए कैंसिल होगा, समझे। तो यूनिट भाई मोलैरिटी मोल ही तो बचेगा है ना। तो इस तरीके से आपको यह पता चल जाएगा कि अगर हम 50 ml सॉल्यूशन लें किसका, HCl एक्वस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला, अगर हम 50 ml सॉल्यूशन लेते हैं HCl का, तो उसमें HCl के कितने मोल्स होंगे वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो हम निकाल रहे हैं, समझे ना। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से पॉइंट हटा दो भैया, तो ये वाला 0 यहां से कट जाएगा, 5×5 = 25, 25 इंटू 10⁻³ मोल्स हमारे पास आ गए। अब सुनो, अब HCl के मोल आपको पता चल गए, तो HCl के अगर इतने मोल्स हैं तो लिख दो भाई, यहां पर लिख दो, यहां पर ये देखो HCl के कितने मोल हैं, 25 इंटू 10⁻³ मोल्स हैं HCl के। तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स होंगे, बहुत साफ साफ दिखाई पड़ा है, रिएक्शन बैलेंस से चेक कर लीजिए। अगर HCl के आगे 2 लगा हुआ है, तो जब HCl के 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, ये देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे कैल्शियम। तो जब HCl के 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल रिएक्ट करता है। तो ये बताओ इसका मतलब HCl के हमारे पास कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन में, 25 इंटू 10⁻³। तो भाई देखो इसका हाफ करोगे, अरे यार ये 2 लिखा है ना भाई, 2 का हाफ करोगे तभी तो 1 आएगा है ना। तो इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल है, तो भाई इसके इस बार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन HCl के कितने मोल है, 25 इंटू 10⁻³। तो इसको हाफ करो, चलो करो हाफ, तो इसको हाफ करोगे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल मिलेंगे, हाफ करना जरा, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करो, तो 10⁻³ तो ऐसे ही रहेगा, अरे इसको 2 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, ये देखो 25/2 कर दो और साथ में 10⁻³ तो ऐसे रहेगा, तो ये आ जाएगा कितना 12.5 इंटू 10⁻³ तो आ जाएगा है ना। तो ये बड़ी आसान सी बात है, आप अगर ध्यान जरा से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12.5 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। यानी कि समझिए जरा, जो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल है वो इतने हैं और HCl के मोल हमारे पास इतने। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, आपने ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो मोल्स निकाले हैं है ना, इससे आप कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल सकते हो। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास मोलर मास कितना होता है, CaCO3, मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल है ना। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 + 12 + 48 अगर आप करोगे तो 100 आ गया ना, 100 ग्राम पर मोल आ गया ना, यही तो मोलर मास है किसका, 100 ग्राम पर मोल आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये बताइए जरा कि जो क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ था, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के इतने मोल्स हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के इतने मोल में कैल्शियम कार्बोनेट के कितना मास होगा वो बताइए, ठीक है। तो मास अगर आप निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है, मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, यही होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो मास आ जाएगा, तो मास इज इक्वल्स टू क्या बनेगा फॉर्मूला बताइए, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है ना। अब देखिए मोल कितने हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के, 12.5, ठीक, इंटू 10⁻³ मोल्स है ना। और मोलर मास कितना है, हमारे पास 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम पर मोल। अगर आप देखोगे मोल से मोल हमारा कट जाएगा, ग्राम में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 12.5 इंटू, अब देखो 10⁻³ और 10⁻1 आएगा, यहाँ 10⁻1 आएगा। तो इस पॉइंट को अगर आप मतलब 10 से आप डिवाइड लगाओगे इधर आएगा, हमारे पास कितना आ रहा है 1.25। भाई ये तो कर लेते हो ना, इस पॉइंट को यहाँ लेके जाओगे तो 10⁻1 ऐड करोगे 10⁻0 हो जाएगा है ना, या फिर आप 10⁻1 का मतलब ये हो गया, ये देखो ये नहीं पता तो ये भी सुन लीजिए, 10⁻1 को नीचे भेजोगे 10⁻1 हो गया यानी कि 10 हो गया, तो 12.5 है ना,
12.5 डिवाइडेड बाय अगर आप 10 करेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1.25 और यूनिट क्या बच गई, ग्राम बच गई। चेक कर लो यूनिट क्या बच गई, 1.25 यूनिट बच गई ग्राम, क्योंकि मोल से मोल हमारा कट गया था, ग्राम बचा था। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये, ध्यान सुनिए, इसका कहने का मतलब ये है, ध्यान समझिए कि यहाँ पर ये देखिए 1.25 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जरा फील करना भाई, सुनो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या इस पे आप टिक लगा दोगे आंसर में? नहीं, मेरी बात को समझिए। ये जो आया है, ये बताओ, जब रिएक्शन हो रही होगी, तुमने ये सैंपल रख दिया, तुमने ये सैंपल रख दिया और HCl आएगा, HCl कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करना चाहता है, HCl कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करना चाहता है, तो HCl का मॉलिक्यूल बोलेगा कि भाई इस सैंपल में से ना मैं जितने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में उनसे ही रिएक्शन करूंगा। खुद सोचिए ना, ये देखिए भाई, इस सैंपल के पास जब ये HCl बेचारा चलते चलते आएगा, इस सैंपल के पास जब चलते चलते आएगा, तो यार इंप्योरिटी से रिएक्शन थोड़ी ना करेगा, समझे? वो इंप्योरिटी से रिएक्शन नहीं करेगा, वो इंप्योर पार्टिकल से या इंप्योर मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं करेगा, वो रिएक्शन करेगा प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, समझे ना? तो इसका मतलब ये जो भी सैंपल था, ये जो भी सैंपल था, ये जो भी सैंपल था, इसमें हमारे पास पता है क्या आ चुका है, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट आ चुका है, क्योंकि रिएक्शन हमें ये दी हुई थी ना, हमें रिएक्शन ये दी हुई थी ना कि इतने मोल ऑफ HCl है, तो भाई वो इतने मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे, यानी कि इतना मास ही तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्योर फॉर्म में है, तो ये प्योर फॉर्म में आपको दिया हुआ है ना, समझे? तो ये देखिए, ये चीज आपकी निकल के आई, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट आपका निकल के आया है। तो 95 इज इक्वल्स टू, हम यहां पर रखेंगे क्या, 1.25, जो पीछे भी आंसर आया है, अपॉन में आप x करोगे और इनटू में आप 100 करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये x इधर आ जाएगा, तो x अपॉन और 1.25 इंटू 100 करोगे तो 125 आ जाएगा मेरे ख्याल से, अपॉन में 95 इधर आ जाएगा। ये तो कर लोगे ना, x की वैल्यू निकाल लोगे। अब चेक कर लीजिए बच्चों, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 125 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 95। तो आंसर कितना है हमारे पास, आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.315, जिसको राउंड ऑफ करके आप 1.32 ग्राम भी लिख सकते हो। तो इतना ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का ये मतलब एक सैंपल है जिसमें प्योरिटी भी इंप्योरिटी भी है। तो 1.32 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल में हमारे पास जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है वो 1.25 है, बचा कुचा जो भी है वो इंप्योरिटी है। बात समझ लो ना, अगर आपसे इंप्योरिटी का मास पूछ लेता तो 1.32 माइनस हम लोग क्या करते, 1.25, जो भी आंसर आता है दैट विल बी इंप्योरिटी का मास। ओके, चलो बहरहाल अब यहाँ पर आइए, अब आप अपने क्वेश्चन में आइए, है ना, यहाँ पे टिक लगा लीजिए। अब आप खुद से ट्राई कर लो, अपना क्वेश्चन आ जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आपने मुझसे क्या पूछा था, देखिए आपने मुझसे क्या पूछा था, आपने मुझसे पूछा था व्हाट मास ऑफ 80% प्योर। अब ये बताओ, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये देखो 80%, तो हम मास प्योरिटी की जगह हम कितना रखेंगे, ये देखिए फॉर्मूले में। अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, ये देखिए हम क्या करेंगे, कहाँ गया हमारे पास, ये देखिए हम परसेंटेज प्योरिटी की जगह हम 80 रखेंगे, यहाँ मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में x, और x की वैल्यू निकालनी इंटू में 100, ठीक, इंटू में 100, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 80% का मतलब 80, और बताया था यहाँ 80 पर 100 मत कर देना, है ना, क्योंकि ये परसेंटेज प्योरिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है 80। मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि टोटल मास ऑफ द सैंपल कितना है, इनटू में 100, ठीक। तो अब आप चेक कर लो, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन हमें दी हुई है यहाँ पर, है ना, रिएक्शन हमें दी। और इस बार तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको डायरेक्ट उसने क्या बोल दिया है, ये पढ़िए, 0.4 मोल ऑफ HCl दे दिया। इस बार HCl के मोल भी नहीं निकालने, लास्ट टाइम वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी करके हमने निकाला था, बट इस बार वो भी नहीं निकालना है। तो 0.4 मोल HCl है हमारे पास। ये कितना है बताओ, 0.4 मोल HCl है। तो ये बताओ जितना HCl है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, तो भाई उसका हाफ करोगे, है ना, 0.4 का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, है ना। अब 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में इसका मास निकाल लो, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैसे, तो मास इज इक्वल्स टू, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास निकालने के लिए मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए अगर आप जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 0.2 इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अभी निकाला था 100 आया था, तो यहां से पॉइंट हटाओगे तो मेरे ख्याल से 20 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। क्या मैं सही हूं, चेक कर लेना, ठीक। ओके नाउ अब रख दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कितना है, ये देखिए 0.2 मोल था ना, 0.2 मोल था ना, तो 0.2 मोल का जो मास होगा वो आ गया 20 ग्राम। कितना आ गया, 20 ग्राम, ठीक। तो यहाँ पर मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट आप रखोगे 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय x आप करोगे, इनटू में 100 आप करोगे। भाई अब इसको सॉल्व कर लेना, एक जीरो से एक जीरो हमारे पास जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, चेक करो, ये 200 हो जाएगा, x उधर जाएगा, 8 नीचे आएगा, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 200 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 8 नीचे आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। सही हूँ, है ना, चेक कर लीजिए, सही है ना। ओके सही है ना। अब सॉल्व कर लेना भाई जो भी है।
है ना, जो भी है बस मैं देख रहा हूँ। अच्छा मिली मोल्स में था ना, इसलिए आंसर बहुत छोटा आ रहा था। कोई बात नहीं, उन्होंने मोल में दे दिया। ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सॉल्व कर लो यार, है ना। कितना हो जाएगा हमारे पास 200? कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो तो देख लेना भाई। ठीक है, सॉल्व कर लो यार जो भी आ रहा है हमारे पास। ठीक, आंसर कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि आ गया 25। तो 25 ग्राम इज द आंसर। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का कितना सैंपल लेके आओगे? 25 ग्राम, है ना। 25 ग्राम, और उस 25 ग्राम में 80% जो होगा हमारे पास, मतलब इस 25 का अगर हम 80% निकालें तो वो कैल्शियम, मतलब इसका 25% निकाल लोगे तो उतना मास होगा कैल्शियम कार्बोनेट के प्योर मॉलिक्यूल्स का। बचा कुचा जो हो जाएगा इम्प्योरिटी हमारे पास हो जाएगी, है ना। तो देख लो भाई, 25 में से अगर आप 20 माइनस करोगे, 20 प्योर था तो 5 हमारे पास इम्प्योरिटी, 5 ग्राम इम्प्योरिटी आ जाएगी। मेरे ख्याल से डाउट क्लियर है। ओके।